हेलो दोस्तों, मैं केसरी सर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और हमारा ये परिवार आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम एक 500 सब्सक्राइबर को क्रॉस करते हुए और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सब आपके प्यार की वजह से संभव हो पाया है और आगे भी हम सब जुड़ करके, हम सब मिल करके इस परिवार को और बड़ा करेंगे। और आपसे और यही आशा रहेगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको फॉरवर्ड भी कीजिए कि दूसरे लोग भी केसरी सर के इस चैनल से जुड़ें और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और इस पे जो मैथ्स, फिजिक्स और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी जो कोर्सेज दिए जाएंगे उसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है G20। जी, आप जैसा कि जानते हैं कि G20 हमारे देश में हमारे भारत को इस G20 की अध्यक्षता मिली है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। और इस G20 की अध्यक्षता के लिए भारत को और हम सबको बहुत ही हर्ष और उल्लास और बहुत खुशी है कि हमारे देश में पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग और पूरे विश्व के ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष जैसे अमेरिका, जापान, हम जानते हैं कि भव्य तरीके से इस दिल्ली को पूरे भव्य तरीके से सजाया गया है। और इसके सजाने का जो हमारा थीम है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो के भाव से। और इसके पीछे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये पूरा प्रगति मैदान आपको दिख रहा है। प्रगति मैदान में जो इसकी तैयारी की गई है, पूरे 1 साल से जो तैयारी की जा रही है, ताकि इस प्रगति मैदान में आपको और हमारे जितने मेहमान आए हैं, इसी प्रगति मैदान में उनको ले जाया जाएगा। G20 की मीटिंग होगी और इस G20 की मीटिंग के लिए इसकी तैयारी पूरे 1 साल से की गई है। पूरे 1 साल में इस प्रगति मैदान को बहुत ज़्यादा सजाया गया, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और इतना खूबसूरत बनाया गया। इसको देख करके आप बोल सकते हैं यहाँ पे विश्व के 85% GDP में हिस्सा रखने वाले राष्ट्र के अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इसलिए उनके लिए इतना भव्य तैयारी। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे सब मीटिंग हॉल, और ये आपको दिख रहा होगा जो मीटिंग हॉल है, ये बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम जैसे हॉल बने हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा दीवारों पे ऐसा बनाया गया है पंचतत्व वायु, अग्नि, पृथ्वी और अर्थ, ये सबसे मिलकर के आकाश, जैसे पंचतत्व का हमारा इतिहास है वैसा बनाया गया है। इसको दिखाया गया है कि पंचतत्व में कैसे शरीर हमारा विद्यमान होता है और इन्हीं तत्वों से मिलकर के पूरा संसार बना हुआ है। तो ये चीज़ें भी दिखाई गई हैं। ये बहुत 123 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा का पूरा प्रगति मैदान। और इस प्रगति मैदान के अंदर लगभग 7 ऐसे बड़े बड़े आपका मीटिंग हॉल और ऑडिटोरियम हॉल जैसे बनाए गए हैं। और इसके अंदर जितने भी अतिथि आएंगे उन सबको बिठाया जाएगा, उनकी और अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होने वाला है। और उनके ऊपर जो चर्चाएं होंगी, जो बात निकल के आएगी, उस सबके साथ शेयर भी किया जाएगा। और एक सामूहिक तरीके से इसका अनाउंसमेंट भी भारत की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि सामूहिक तरीके से इसका अनाउंसमेंट किया जाए, ताकि ये बात ग्लोबल पटल पर रखा जाए कि क्लाइमेट चेंज या इकोनॉमिक तरीके से जो विश्व में भारत की साख बढ़ रही है, उस साख को और मजबूत किया जाए और विश्व को एक साथ लेके चला जाए। ये आप देखिए अलग अलग जगह से ला करके, ये आपने बताया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो पंच तत्व होते हैं, ये सब वहाँ पे सजाया गया है। योग के अलग अलग योगा जो भारत का ही दिया गया है, इस योग को और अलग अलग जगह से अलग अलग पेंटिंग ला करके इस भव्य से ये आपका पूरा अच्छे से डेकोरेट किया गया है, ताकि विश्व के जितने भी डेलीगेट्स और जितने भी अतिथि आएँ, वो अतिथि हमारे अतिथि देवो भव के भाव से पूरी तरीके से प्रभावित हों और वो जाके अपने देश में जब जाएंगे तो ये कहें कि हमने भारत में जो देखा, भारत की अतिथि देवो भव और स्वीकार और उनका जो स्वागत करने का तरीका है, वो हमने कहीं भी नहीं देखा है। ठीक, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के साथ मैं आपको इसमें और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि G20 के ऊपर मैं बता सकता हूँ और बताना भी चाहिए। तो क्योंकि हम सबको बहुत खुशी है G20 के लिए, हम सबको बहुत खुशी है कि G20 जो है किस तरीके से हमारे देश में जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, इससे भारत का जो साख बढ़ने वाला है, जो विदेशों में हमारी इज्जत बढ़ने वाली है, उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है। इन सब को समाहित करते हुए हम सब भारतीय तहे दिल से सभी अतिथि सदस्यों का और सभी जितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जितने डेलीगेट से अधिकारी शामिल हो रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, उन सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इसमें हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कितने जो सदस्य हैं, G20 जो सदस्य हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे एक क्विक तरीके से मैं बहुत फास्ट आपको बता देता हूँ। इसमें आपका अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान, मैक्सिको, रशिया है, सऊदी अरबिया है और साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। ये आपके 20 देश जो सदस्य देश हैं इस G20 में शामिल है। और ये 20 जो सदस्य देश हैं, सिर्फ सदस्य देश 19 ही है, एक यूरोपियन यूनियन है। और इस यूरोपियन यूनियन और सदस्य देश को मिला करके हमारे देश के इन तमाम लोगों का समूह
इस तरीके से बनाया गया कि ये सब लोग मिल करके पूरे विश्व के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर को, वित्तीय संकट को अपने तरीके से इसको कंट्रोल कर सकें। किसी भी एक क्षेत्र में अगर डिस्टर्बेंस हो, कहीं युद्ध हो रहा हो, कहीं प्रॉब्लम हो, कोई भी क्राइसिस हो, एनर्जी क्राइसिस हो या फिर किसी भी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस हो, क्लाइमेट, पहले तो इकोनॉमिक की ही पहले बात होती थी, लेकिन अभी G20 में क्लाइमेट के ऊपर भी चर्चा होती है, इकोनॉमिक के ऊपर भी चर्चा होती है। पूरे विश्व के अंदर अगर मेडिकल की फैसिलिटी कहीं पर जरूरत है या कहीं युद्ध हो रहा है तो उसके ऊपर भी चर्चा होती है। आतंकवाद के ऊपर चर्चा होता है। सबसे बड़ी बात है आतंकवाद, जो हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा समस्या है। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन जो इंडिया के ऊपर अटैक किए जाते हैं, हमारे सैनिकों को जो मारा जाता है, ये सब चीज़ों को देखते हुए हर तरीके से, और भारत भी इस मुद्दे को जरूर, आतंकवाद को हर स्टेज पे, जब भी किसी ग्लोबल फोरम के ऊपर जाता है, विश्व के किसी पटल पे जब जाता है भारत, तो अपना बात जरूर रखता है और आतंकवाद जैसी समस्या को तो जरूर बताता है कि हमारे देश के अंदर भी इस समस्या पे बॉर्डरिंग एरिया पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा आतंकवाद को प्रमोट किया जाता है। तो इसके ऊपर भी भारत बहुत ज़्यादा अपने पक्ष को हर जगह पे और हर समिट में बात रखता भी है। तो भारत फूड सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, आतंकवाद के लिए और बहुत सारे ऐसे मुद्दों के लिए अपने ज्वलंत जो मुद्दे हैं उसको रखता है, ताकि विकसित देश, जितने भी विकसित देश हैं, जो साउथ एशिया वाले देश हैं, अफ्रीका वाले देश हैं या फिर अमेरिका वाले, जो साउथ अमेरिका वाले देश हैं, जो कि आपका लो इनकम कंट्री है, इन सबको लेते हुए भारत साथ में चलता है और इन सब के हितों की बात करता है। और इसी तरीके से भारत अपने बात मजबूती से इस G20 की मीटिंग में, जिसका मेजबानी भी भारत कर रहा है, अच्छे तरीके से रखने वाला है। तो हम लोग देखेंगे आगे फ्यूचर में कि क्या क्या इसमें अपडेट आते हैं, तो मैं उसका अपडेट भी आपको बताता रहूँगा। और ये जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम ये वही गेट है जहाँ से आप सभी सदस्य देश और हमारे अतिथियों का स्वागत किया जाएगा और इसके अंदर ही जा करके आप प्रगति मैदान में उनका पूरा ये ऑर्गेनाइज होगा मीटिंग। ये वही वाला एक हिस्सा है उसका। और इस प्रगति मैदान का जो बाहर से जो ओवरव्यू है वो इस तरीके से कुछ बनाया गया है। इसको ये इस तरीके से दिखता है जहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाला है। और ये मीटिंग हॉल जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से मीटिंग हॉल भी कुछ अरेंज किया जाएगा। और इस तरीके का मीटिंग हॉल भी ऐसा रहेगा कि आप यहाँ पे G20 का जो थीम है वो थीम है वसुधैव कुटुंबकम का, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, भारत का महान इतिहास। और ये शब्द लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम का, जो ये शब्द लिया गया है, ये शब्द लिया गया है महान ग्रंथ से, महान उपनिषद से। और इस महान उपनिषद जो भारत का कल्चर और भारत के इतिहास को समाहित करता है, को लेते हुए हम सब, इसका मतलब भी ये होता है कि पूरा संसार या पूरा भारत, पूरा अर्थ क्या है, हमारा एक फैमिली है। और इस फैमिली को हमें आगे, हम सब इस फैमिली के हिस्सा हैं और हमारा पूरा विश्व एक साथ मिल करके हम एक उद्देश्य की तरफ, एक ही हमारा फ्यूचर है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो, क्लाइमेट का हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा हो, या फिर एनर्जी का इशू हो, चाहे विश्व के किसी भी हिस्से में कोई भी लड़ाई चल रही हो, कोई भी युद्ध चल रहा हो, उससे सारा देश, सारा विश्व के सभी देशों को इफेक्ट पड़ता है। इस इफेक्ट को रोकने के लिए और इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम सबको मिल करके काम करना होगा। और इसलिए G20 एक मेंबर के रूप में, G20 में 20 सदस्य में पहले आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा जो दिल्ली है, उस दिल्ली में 3 दिन का लॉकडाउन हो जैसी स्थिति होगी। जो कोरोना के समय में आपका लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, उसी तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ दिल्ली में 3 दिन का, पूरे देश के अंदर नहीं, सिर्फ दिल्ली में आपको 3 दिन में बहुत ज़्यादा आपको लॉकडाउन की स्थिति जैसी आपको महसूस होगा। क्योंकि बाहर में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो सकता, किसी भी लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। और बाहर अगर जा भी रहे हैं तो किसी भी व्हीकल को रोड पे अलाउ नहीं किया जाएगा 3 दिन। और वो 3 दिन है आपका 8, इस 3 दिन में आपका 8 को है और 9 को है, और आपका ये 8, 9 और 10, ठीक है। ये 8, 9, 10 सितंबर को, इस 8, 9, 10 सितंबर में आपका पूरी दिल्ली को बंद रखा जाएगा। इस 8, 9 और 10 सितंबर में पूरा दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति होगी। 3 दिन तक पूरी दिल्ली बंद रहेगी। स्कूल बंद रहेंगे, स्कूल में बच्चों को छुट्टी रहेगी, स्कूलों की छुट्टी कर दी जाएगी, बसेस नहीं चलेंगे। प्राइवेट जो बस होती हैं वो इस किसी भी दिल्ली के किसी रोड पे, किसी एरिया में नहीं चलेगा। क्योंकि जो बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं, उन अतिथि देशों या जो G20 के सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के साथ बहुत सारा उनका डेलीगेट होगा, उनके अधिकारी होंगे, उनके साथ और भी लोग होंगे, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आने वाले हैं। उनकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि रोड के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी दुर्घटना न हो। इसलिए हम सबको उस समय 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना होगा, या घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस एरिया में या ऐसी जगह पे नहीं जाना होगा जहाँ पे कि कोई भी व्हीकल नहीं चल रहा हो, कोई भी गाड़ी नहीं चल रहा हो, तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन सरकार ने पहले ये अनाउंसमेंट कर रखा है कि किस किस एरिया में आप जा सकते हैं और किस किस एरिया में आप नहीं जा सकते हैं। उस समय उनकी, अब हमारे डेलीगेट्स जो बाहर से आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, इसकी पूरी तैयारी की है। और इस पूरी तैयारी में हम सबको पूरा सपोर्ट भी करना होगा सरकार के साथ, क्योंकि इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और ग्लोबल लेवल पे भारत की साख और मजबूत होने वाली है।
इसलिए 3 दिन तक स्कूल भी बंद रहेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहेगा, हॉस्पिटल नहीं बंद रहेगा, हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवाएं भी चालू रहेंगी और बस बंद रहेंगे, लेकिन बस की सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी। इस मेट्रो की सेवाएं इसलिए जारी रहेंगी कि पूरे दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। इस पूरे नेटवर्क में, जो मेट्रो का नेटवर्क है, इसमें आप आवागमन कर सकते हैं और इसमें कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन है जिसपे कि एग्जिट और एंट्री गेट, जिसमें कि बाहर आने जाने का जो रास्ता है वो बंद किया जाएगा कुछ ही मेट्रो स्टेशन पे। बाकी मेट्रो स्टेशन के आवागमन के लिए उनके एग्जिट और एंट्री वाले जो गेट हैं वो खुले रहेंगे, जहाँ से आप अंदर जाएंगे और जहाँ से बाहर आएंगे वो गेट खुला रहेगा, लेकिन कुछ मेट्रो स्टेशन पर गेट बंद भी किया जाएगा। ठीक है, इसमें आगे की तरफ आप बात करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 दिनों की जब दिल्ली बंद होने वाली है तो आप कहीं घूमने फिरने मत निकलिए, आप कहीं टूरिज्म करने के लिए मत निकलिए, क्योंकि टूरिज्म आप 3 दिन बाद कर लेना। 8, 9, 10 तक दिल्ली पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में होगी और आपको टूरिज्म के लिए बाहर नहीं निकलना है, कहीं घूमने मत जाइए। बाहर से जो लोग दिल्ली आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो दिल्ली 3 दिन के लिए 8, 9 और 10 सितंबर को ना आए, क्योंकि आप अगर 8, 9 और 10 सितंबर को अगर दिल्ली आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि आपको कई जगह जाने के लिए बस या फिर कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सब जगह पे बस और गाड़ियां बंद की जाएंगी। दिल्ली के लोग भी जो ऑफिस में काम करते हैं उनके ऑफिस की छुट्टी की जाएंगी और कुछ जगह पे शायद ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए 3 दिन के लिए, लेकिन पूरी तरीके से ये माना जा रहा है, सरकार का जो आदेश है कि आप बाहर निकल नहीं सकते काम पे जाने के लिए, ऑफिस आपके बंद रहेंगे। तो बाहर से आने वाले जो दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी, और दिल्ली के अंदर रहते हैं वो भी किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे, टूरिज्म के लिए भी बाहर नहीं निकलेंगे। इंडिया गेट पे आप जब घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ भी नहीं जाना है, या फिर किसी पार्क में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी नहीं जा सकते, जो कि मेन रोड से कनेक्टेड है। और प्रगति मैदान वाले रास्ते पे, जहाँ की प्रगति मैदान में ये प्रोग्राम होने वाला है और ये पूरा समिट G20 का जो समिट होने वाला है, वहाँ पे तो आपको बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए और जाना अलाउड भी नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो G20 है शिखर सम्मेलन, इसको मैं समझ ही रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था और आपको कुछ बताने जा रहा हूं मैं इसमें कि ये जो G20 का समिट हो रहा है ना, 18वां समिट है और इस समिट का जो उद्देश्य है और जो इसकी शुरुआत हुई, ये कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत हुई, जो ये समिट है आपकी, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी शुरुआत हुई आपकी 1999 में। 1999 में इसके जो सदस्य देश हैं उस सदस्य देशों के वित्त मंत्री और इस सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के साथ साथ कुछ बैंकर्स मिल करके इस ग्रुप को, इस G20 ग्रुप को स्टार्ट किया। लेकिन इस ग्रुप में शुरुआत में इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं था, लेकिन इसको लाने का जो उद्देश्य यही था कि इकोनॉमिक अस्थिरता और एशिया के अंदर, जो एशिया है उस एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और वित्तीय संकट की वजह से, एशिया के अंदर वित्तीय संकट है, उसकी वजह से इस G20 को 1999 में लाया गया। और 1999 के बाद जो 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि पहला समिट हुआ। और इस समिट 2008 में जब समिट होता है तो इसमें राष्ट्र अध्यक्ष, मतलब सभी देशों के 20 इसके सदस्य देश जो जितने थे, 19 सदस्य देश और एक यूरोपियन यूनियन, इसके सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनकी मीटिंग स्टार्ट हुई। तो इसके पहले 2008 के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग के लिए नहीं मिलते थे, मसौदा तैयार करने के लिए, जो प्लानिंग करनी है कि कैसे हमें पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे पृथ्वी के अंदर इकोनॉमिक स्थिरता को लाना है, इकोनॉमिक स्थिरता को बनाए रखना है जी। क्योंकि हम जानते हैं कि देश, किसी भी देश के, एक देश से दूसरे देश में अगर पूरे पृथ्वी पे कहीं भी, जैसे अभी यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की वजह से पूरे विश्व को प्रॉब्लम हुआ, पूरे विश्व के सभी देशों को पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस की किल्लत हुई, यहाँ तक कि कुछ ऐसे देशों को गेहूं की भी दिक्कत हुई, व्हीट, गेहूं। और इसलिए फूड सिक्योरिटी और एनर्जी, आपका पेट्रोल, डीजल और ये ऑयल वाला जो चीज़ें हैं, इसको हम लोग एनर्जी में काउंट करते हैं। ये ईंधन है, ईंधन मतलब एनर्जी, और हम लोग इसको गेहूं, चावल, ये सब चीज़ें फूड सिक्योरिटी में हम लोग काउंट करते हैं। खाद्य सुरक्षा, इस खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और आपका एनर्जी की क्राइसिस पूरा आपको देखने को मिला जब आपका रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था। तो इस युद्ध के बीच में अगर एक जगह पे युद्ध होता है तो पूरे विश्व में इसका प्रॉब्लम और इसकी समस्या देखने को मिलती है। इसी तरीके के प्रॉब्लम को से निपटने के लिए G20 को बनाया गया कि पूरे विश्व में अगर एक जगह पे इकोनॉमिक अस्थिरता होती है तो पूरे विश्व में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अस्थिरता हो जाती है। इस अस्थिरता को रोकने के लिए, इस समस्या को रोकने के लिए, और कैसे हमें इस छोटे छोटे गरीब देशों को एक साथ लेकर के और कम आय वाले देशों को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जा सके, और विकसित देश, छोटे देशों को, विकसित देश हमारे गरीब देशों को मदद करें इकोनॉमी में, क्लाइमेट के प्रॉब्लम में, दवाइयों में, कपड़ों में, फूड सिक्योरिटी में, एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में, हर तरीके के चीज़ों में से मदद करें, ताकि सबका पूरे विश्व में, हमने बोला वसुदेव कुटुंबकम, भारत ये मानता है कि पूरा विश्व अपना परिवार है, तो पूरे विश्व के सभी लोगों के साथ, सभी नागरिकों के साथ, जो गरीब देश हैं, कम इनकम वाले देश हैं, कम आय वाले देश हैं, या कहीं पे ऐसी युद्ध की स्थिति है तो वहाँ पे जो समस्या है उन सबको एक साथ सही किया जाए और एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा लाइफ सभी को मिल सके, इसका प्रयास करते हुए, इसीलिए हम लोग इसको, इस थीम को, G20 को, जब भारत की पाली में इसकी अध्यक्षता आई तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत,
या हम कहें कि प्रेसिडेंसी मिली हुई है भारत को, अध्यक्षता मिली हुई है, तो इस अध्यक्षता के लिए भारत अपने तरफ से प्रयास करते हुए और पूरे नेतृत्व को अपने हाथों में लेते हुए ये कोशिश करने वाला है कि हम पूरी तरीके से जो अब कम आय वाले देश हैं उन सबको उनकी इकोनॉमिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अपनी बात को इस विश्व के पटल पर इन सभी राष्ट्र अध्यक्ष जो शामिल होने वाले हैं, जो विकसित देशों के अध्यक्ष शामिल होने हैं, वहाँ पर रखा जा सके। इसलिए ये शिखर सम्मेलन की जाती है हर साल यह शिखर सम्मेलन एक बार साल में होती है और सदस्य देश इसका क्या करते हैं, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरे साल भर इसकी तैयारी की जाती है। भारत में भी इसकी तैयारी पूरे साल भर की गई। लगभग 60 बड़े बड़े शहरों में, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और आपका गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 60 बड़े शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग की गई। और इस 200 से ज़्यादा मीटिंग में ये जो भी रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट को शिखर सम्मेलन या फिर इस जिस समिट हो रही है आपका 9 और 10 सितंबर को, 8, 9, 10 दिल्ली बंद रहेगी और 9 और 10 सितंबर को ये प्रोग्राम पूरा किया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए पूरे दिल्ली को सजाया भी गया है और वो चीज़ मिल करके अतिथि देवों के भाव से सभी अतिथियों का स्वागत भी करेंगे। और लॉकडाउन की इस स्थिति में हम सरकार के साथ किसी भी प्रॉब्लम को और इस तरीके से निगेटिव वे में ना लेकर के पॉजिटिव वे में कि हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े पावर जो कि 85% जीडीपी का हिस्सा रखते हैं, जिसमें कि 75% अब देश का एक पूरे विश्व का एक्सपोर्ट इन्हीं G20 के सदस्य देशों के बीच होता है। 75% एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस जो होता है वो होता है और 85% जीडीपी इन्हीं के हाथों में, पूरे विश्व का 85% जीडीपी आप समझिए एक तरीके से पूरा का पूरा पावर इनके हाथों में। और इसमें 66% लगभग 2/3 पूरे विश्व की आबादी, 2/3 मतलब 66% आबादी इन्हीं G20 सदस्य देशों में से ही आता है। तो इसी के साथ G20 के अंदर जो भी मैंने बताया, इसी के साथ मैं अब धन्यवाद आपका। वीडियो बहुत लंबा नहीं मैं करना चाहता हूं और अगले वीडियो में इसका अपडेट भी मैं लेकर आ जाऊंगा कि इस मीटिंग में जो भी अनाउंसमेंट होगा और इसके बाद जो चीज़ें निकल के आएंगी बाहर, वो चीज़ें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और इसी के साथ मेरे इस केसरी सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका साथ जरूरी है इस परिवार को और इस यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आएँ और हमारा वीडियो देखें। थैंक यू।